एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे ऐसे मेल मेरे पास आए हैं जिसको पढ़ के या जिसके बारे में जान के मुझे ये पता चला है कि बहुत लोगों के दिमाग में ये घर कर चुका है कि हैंड प्रैक्टिस करने से बहुत सारी बीमारियां होती है। ऐसे लाइक बहुतों ने ये कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा हैंड प्रैक्टिस करता हूँ जिसकी वजह से मेरे बाल झड़ चुके हैं, या फिर बहुत लोगों ने ये कहा है कि वो बहुत ज़्यादा पतले हो चुके हैं। तो आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि एक्चुअली हैंड प्रैक्टिस करने से क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं और आप कौन से गलत फहमियों को पाल रहे हो, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एक एज सर्टेन एज तक ना लड़के मैक्सिमम लड़के हैंड प्रैक्टिस करते ही हैं। बिकॉज आज का जो जनरेशन है 30 के बाद ही मैक्सिमम लड़के शादी करते हैं, क्योंकि पहले सेटल होना, फिर अपने लिए सेविंग्स, फैमिली के लिए सेविंग्स वगैरह वगैरह, सेटअप वगैरह हर चीज़ें करते करते लड़कों का 30 साल तो उम्र हो ही जाता है। उसके बाद ही लोग सेटल होकर शादी करते हैं। बट अगर मैं बात करूँ बॉडी अर्च की, फीलिंग्स की, लड़कियां फिर भी कंट्रोल कर लेती हैं, बट लड़के इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते। भाई लड़कियों के पास कुछ ऐसा होता ही नहीं है जिससे वो मतलब कि अनकंफर्टेबल हो जाए, एम्बैरस हो जाए, बट लड़कों के पास होता है। किसी को भी देख के रिएक्शन आ जाना, फिर वो बहुत से प्रॉब्लम को फेस करते हैं। ये कॉमन डिफरेंस है लड़के और लड़कियों में। तो वो जो अर्ज फील करते हैं ना लड़के, वो बहुत ही स्टार्टिंग ऑफ प्यूबर्टी 14, 15, 16 साल की उम्र से ही लगभग लड़के फील करना शुरू करते हैं, और उस उम्र से ही प्रैक्टिस करना भी शुरू करते हैं, हैंड प्रैक्टिस। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है ना कि आप शादी 30 साल की उम्र में करोगे तो आप अपनी बॉडी को बोलोगे भाई तू रुक जा, तू अब मेरे बॉडी में बिल्कुल मत आ, मुझे 30 साल की उम्र में शादी करनी है, तब तो हो गए। तो इसीलिए मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि एक्चुअली हैंड प्रैक्टिस करने से क्या क्या बीमारियाँ हो सकती है। देखिए, हैंड प्रैक्टिस जो है ना, विच इज़ कॉल्ड मास्टरबेशन, ये अपने आप में ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि इस वर्ड का इस्तेमाल करके कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा डराते हैं और कुछ लोग इसको नॉर्मल बताते हैं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि इससे आपको क्या नुकसान होगा और क्यों होगा। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आपको जाननी है, शायद आप जानते भी हो बट मानना नहीं चाहते, वो है कि हैंड प्रैक्टिस कोई बीमारी है ही नहीं। ना तो इससे आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, ना इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ना आपको डायबिटीज़ होती है, ना तो आपको दिल की बीमारी होती है, और ना ही आपको किसी भी तरीके की शारीरिक कमज़ोरी आती है। तो फिर हम जो ये नुकसान की बात कर रहे हैं, हैंड प्रैक्टिस करने से जो बीमारियां हो सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं, वो है क्या। देखिए, हैंड प्रैक्टिस करने से कुछ भी नहीं होता, बट जो प्रॉब्लम होती है आपके बॉडी में वो है इसके गलत तरीके से, यानी कि किस तरीके से आप हैंड प्रैक्टिस करते हो, अपने आप को स्टिमुलेट करते हो, अपने आप को अराउज्ड करते हो, डिस्चार्ज करते हो, इस तरीके से आपको नुकसान हो सकता है। देखिए, आप इसको करो या ना करो, ये पूरी तरीके से आप पे डिपेंड है। जवानी में अक्सर लड़के लड़कियां इतना करते हैं, ये करते हैं, बट बात यह है कि हमें इसको कब करना चाहिए और कितना करना चाहिए। सबसे पहला, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी अर्ज को फुलफिल करने के लिए नहीं, इंजॉय करने के लिए, ज़्यादा इंजॉय करने के लिए और ज़्यादा इंजॉय करने के लिए हैंड प्रैक्टिस करते हैं। यानी कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं ना, दिन भर कोई काम नहीं होता, ना पढ़ाई का टेंशन, ना पढ़ाई का प्रेशर, ना घर का प्रेशर, कुछ भी नहीं, और स्पेशली इस लॉकडाउन की वजह से ना बेडरूम में आ गया, दरवाज़ा लॉक कर दिया, फ़ोन में वीडियो चला लिया और हैंड प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। ये जो बात होती है ना, यही सरासर गलत है और यही आपको नुकसान पहुँचाएगा। क्योंकि ये जो आपकी पेनाइल हेल्थ है, जो आपके प्राइवेट पार्ट है, वो कोई हार्ट मतलब कि कोई बोन से नहीं बना, वो उसके अंदर बहुत सारे हज़ारों के तादाद में वेन्स हैं, नर्व्स हैं जो आके जुड़ते हैं, अटैच्ड है, और उसमें जब ब्लड फ्लो होता है ना तभी आपका रिएक्शन आता है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर देके कुछ भी चीज़ों को करते हो तो उससे बहुत बार क्या होता है कि आपकी जो नर्व्स हैं, वेन्स हैं, वो डैमेज हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रेशर देके। यानी कि आप मतलब कि अपने हाथों से टू मच प्रेशर का इस्तेमाल कर रहे हो, ज़ोर ज़ोर से आप शेक करते हो ना, तो इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। मास्टरबेशन से आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचेगा, बट इसके तरीके से आपको पहुंचेगा। नंबर 2, जो दूसरा तरीका, वो है प्रोन, मतलब के उल्टे अपने बेड के ऊपर या किसी भी मतलब के हार्ड मैट्रेस के ऊपर या किसी भी हार्ड चीज़ के ऊपर अपने प्राइवेट पार्ट को रगड़ना। ये जो तरीका होता है ना, बहुत ही वाहियात। मैं बात करूँ, अगर इसकी किसी को लत लग जाए ना, तो वो अपने हाथ से या कोई भी फीमेल पार्टनर के साथ कभी भी फिजिकल रिलेशन को एंजॉय कर ही नहीं पाएगा। बिकॉज
इस तरीके से ना लड़के क्या करते हैं अपने प्राइवेट पार्ट को, ये मान लीजिए कि उसका मैट्रेस है, उसका बेड है और ये उसका प्राइवेट पार्ट है, वो इस तरीके से इतने प्रेशर देके ऐसे रब करता है। ये जो मैट्रेस है वो है बहुत हार्ड, और इसको अगर वो अपने प्राइवेट पार्ट को उस पर रगड़ता है ना, तो उससे क्या होता है, पहली बात कि ये जो बेस है इस पर बहुत प्रेशर पड़ता है, जिससे ईडी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाती है बाद में। अगर आपको लगता है कि आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस की प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपको लगता है कि आपका मॉर्निंग इरेक्शन नहीं होता, या फिर शुरू में आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो टाइट था, बट जितना समय बीतता रहता है उतना आप लूजनेस फील करते हो, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में इरेक्शन की बहुत बुरी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और इस केस में आप मिस्टर्स बोल्ड फॉर मेन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो प्रोडक्ट है ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ईडी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसमें 2 ऐसे खास इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो ईडी की प्रॉब्लम में सिर्फ 1 हफ्ते में रिजल्ट देने का दावा करता है। इसमें है लिविजा। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं, जो दावा करता है कि सिर्फ 1 हफ्ते में ये रिजल्ट देता है, क्योंकि इसका काम है आपके ब्लड वेजल्स को रिपेयर करना, इसका काम है आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना, फ्लो को बढ़ाना। और इसमें दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली का काम हम सभी जानते हैं कि एक नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, और जब आपकी बॉडी में नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा तो लिबिडो भी इंक्रीज होगी बॉडी में, वैसे ही जो आपकी सेक्सुअल हेल्थ है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, आपके इरेक्शन में भी इसका बहुत इफेक्ट दिखेगा। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ 1 हफ्ते में रिजल्ट देने का दावा करता है। तो अगर आप चाहते हो आपके प्राइवेट पार्ट की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इरेक्शन को इंप्रूव करना, तो आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी अगर आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप एक स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो आप RKD30 कूपन कोड का इस्तेमाल करो, इससे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो हरी अप, क्योंकि ये जो ऑफर है वो लिमिटेड टाइम के लिए है। थैंक यू। दूसरा, जब वो हार्ड मैट्रेस पे रब कर रहा है ना, तो उसको जो इरेक्शन हो रहा है 100% हो रहा है, बट उससे उसको तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है, तो वो अपने दिमाग को ये ट्रेन करता है कि मुझे थोड़ा कम रिएक्शन चाहिए, मुझे थोड़ा कम इरेक्शन चाहिए। इसलिए उसकी इरेक्शन प्रोसेस जो है वो फिर 100% से 80% में आ जाती है, और ताकि वो आराम से मैट्रेस पे रब कर सके, इधर उधर घुमा सके और फिर डिस्चार्ज कर सके। जब वो फीमेल पार्टनर के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होता है तो उसका इरेक्शन जो चाहिए था 100%, अब वो नहीं हो रहा है, तो उससे उसको ईडी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप इस तरीके से डिस्चार्ज को प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आपको फिर नुकसान है। नंबर 3 विच इज़ प्रीमेच्योर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम। हाँ, हैंड प्रैक्टिस से, टू मच हैंड प्रैक्टिस से प्रीमेच्योर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आती है। कब आती है? मान लीजिए कि आपकी इच्छा हो रही है, बहुत इच्छा हो रही है, या ना दिमाग काम नहीं कर रहा है, बॉडी में कुछ हलचल हो रही है, और आपको पता है कि अगर आप हैंड प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप थोड़ा शांत हो जाओगे। उस टाइम पे अगर आप करते हो ना, तो ये कहलाता है बॉडी अर्ज को फुलफिल करना। बट मैंने पहले ही कहा कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो इसकी लत लगा लेते हैं, और पूरे दिन में 3 बार 4 बार 5 बार हैंड प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोई काम नहीं है, यही कर रहे हैं। तो जो आप बॉडी अर्ज को फुलफिल करने के लिए करते हो ना, तब आप जब भी अपने प्राइवेट पार्ट को टच करते हो उससे ही आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, और प्रॉपरली आप फील करते हुए डिस्चार्ज करते हो। उसमें आपको टाइम का ध्यान नहीं होता कि 5 मिनट निकल गया कि 10 मिनट निकल गया, बस आप आराम से करते हो। बट जब कोई इसकी लत लगा लेता है ना, तो कैसे भी मुझे क्लाइमेक्स तक पहुँचना है, डिस्चार्ज करना है, और वो एक टाइम को सेट कर लेते हैं। कुछ लोग तो विद इन फ्यू सेकेंड डिस्चार्ज हो जाते हैं, कुछ लोग मिनटों में डिस्चार्ज हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि ये जो प्रैक्टिस है धीरे धीरे फिर प्रीमेच्योर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम में तब्दील हो जाती है, जब वो फीमेल पार्टनर के साथ फिर इंटीमेसी में इन्वॉल्व होते हैं। अब उस केस में क्या होता है भाई, आप शुरू करते करते ही 1 मिनट निकल जाता है, जब आप शुरू करते हो तभी आपका डिस्चार्ज हो जाता है। ये हो गई एक इसकी साइड इफ़ेक्ट। नंबर 4, बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा हैंड प्रैक्टिस कर लिया जिससे मेरा साइज़ छोटा हो गया। यस, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, बट कब? तब हो सकती है जब आप गलत तरीके से, प्रॉन तरीके से, या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर देके जब आप हैंड प्रैक्टिस कर रहे हो। तो मैंने पहले ही कहा कि जो वेन्स हैं, जो नर्व्स हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, जिससे प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता प्राइवेट पार्ट में। और इस केस में क्या होता है कि आपकी जो साइज़ है, जो मतलब कि डेफिनेटली बिफोर इरेक्शन एंड आफ्टर इरेक्शन साइज़ में 2 गुना 3 गुना तक जो आपका साइज़ है वो बढ़ता है आफ्टर इरेक्शन। तो जब इरेक्शन ही 100% नहीं होगा, तो जो आपका पहले इरेक्शन के बाद साइज़ आपको दिखता था वो नहीं दिखेगा। मान लीजिए कि इरेक्शन के बाद पहले आपका साइज़ था 5 इंच, 5.5 इंच या 6 इंच के आसपास। अब आपका प्रॉपर इरेक्शन नहीं हो रहा है, इसीलिए आपको साइज़ वो 5 इंच से कम 4.5 इंच के आसपास दिख रहा है। इसीलिए आपको लग रहा है कि साइज़ आपका छोटा हो गया है। साइज़ छोटा नहीं हो रहा है, इरेक्शन में दिक्कत हो रही है। एंड लास्ट थिंग,
कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। कैसे? कुछ लोग ना मतलब कि एक तरफा सुनते हैं कि नॉर्मल है, दूसरी तरफा सुनते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये नहीं करना चाहिए, इससे पाप होता है, भाई आप नो फैप करो, आप रिटेंशन करो वगैरह वगैरह। इस चीज़ से ना कुछ लड़के सोचते हैं कि मैं तो पाप कर रहा हूँ। हैंड प्रैक्टिस को रोक नहीं भी पाते और करने के बाद गिल्टी फील होता है। इससे उनको थोड़ी बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन में वो आ सकते हैं क्योंकि अपने आप को वो रोक नहीं पा रहे हैं और करने के बाद उन्हें गिल्टी फील हो रहा है। और ये जब ज़्यादा होता है ना, थोड़ा डिप्रेशन का शिकार वो हो जाते हैं। तो यही कुछ कॉमन सी प्रॉब्लम होती है जो हैंड प्रैक्टिस से हो सकती है। मैंने पहले ही कहा, हैंड प्रैक्टिस कोई बीमारी नहीं है, बट इसको गलत तरीके से करने से, अगर आप गलत तरीके से करते हो तो आपके साइज़ में ये इफेक्ट कर सकता है, इरेक्शन में इफेक्ट कर सकता है, ये आपके साइकोलॉजिकल थोड़ा इशू क्रिएट कर सकता है और साथ ही साथ ये प्रीमैच्योर डिस्चार्ज को भी क्रिएट कर सकता है आपके बॉडी में। तो आपको क्या करना चाहिए? इसकी लत नहीं लगानी है, जब ज़रूरत हो भाई तभी करो। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अब भी बताऊँगी कि हैंड प्रैक्टिस से ना तो झाइयों की प्रॉब्लम होती है, ना बाल झड़ते हैं, ना ही पिंपल आता है, ना ही किसी की हाइट शॉर्ट हो जाती है, ना ही कोई दुबला होता है भाई, ना ही कोई मोटा होता है। सबसे पहली बात, जो सीमन होता है उसको बॉडी 24 आवर्स प्रोडक्शन करती है। अगर आप हेल्दी हो, अपने डाइट का ध्यान रखते हो, खान पीन का ध्यान रखते हो, अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी अच्छा है, आप उसको मेंटेन करते हो ना, कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिकॉज 95% मेल्स हैंड प्रैक्टिस के साथ जुड़े हुए हैं और जिनको दिक्कतें होती है सिर्फ इसी वजह से होती है क्योंकि वो इसकी लत लगाए हुए हैं। लत नहीं लगाना है, नॉर्मली चलना है, जब ज़रूरत हो भाई तभी करो, अदरवाइज अवॉइड करो। बाकी और भी चीज़ें हैं उस पर फोकस करो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करो, शेयर करो एंड टू सब्सक्राइब। थैंक यू।